अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ा अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाई उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मेरी तरफ देखिए। वो जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। हम सब मिलके अपने आका मौला मलजा मक्की मुस्तफ़ा बदनी मुस्तफ़ा हम सबके मुस्तफ़ा जिनको ज़माना पुकारे शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा खैरुल बरा खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन, जिनकी शान कुरान बयान करे तो बोले कौसर, अगर कभी के जिक्र को बयान करे तो बोले फरा ना लका जिक्र, अगर कभी के मकाम को बयान करे तो बोले वमा अर्सलता का इत्तारा के आलमी, अगर कभी के तस को बयान करे तो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और कभी के पूरे वजूद को बयान करे तो बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं कि चले जब हुजूर सुए पलगल उलाबी कमाली, और कोई देखे उनके चेहरे की चमक और तमक कशफत तुजाबी जमाल ही, और वो है बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीउ बिखिसाल ही, और उन्हें देखे हूरो मलक तो पढ़े सब सल्लु अलैहि व आलिहि, पढ़े दर्दे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पहले शुरू में एक बात अर्ज कर दूं, उसके बाद तकरीर शुरू करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमाअत से सब हैं नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गों से अकीदत व मोहब्बत रखने वाले हैं। बुजुर्ग चाहे किसी भी सिलसिले का, वो हमारे लिए ताज़ीम व तकरीम के लायक है। कभी हम उसकी शान में गुस्ताखी भी नहीं, वो तो मियाँ बहुत दूर की बात, कभी ये भी मत किया करो कि ये छोटा है ये बड़ा है। किसी का पीर हो उसका एहतराम करो, किसी के पीर को छेड़ा मत करा करो, और अपने पीर को छोड़ा मत करा। तुम्हारी तो दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी तराजी गुस्ताखी के अंदर, लेकिन अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगड़ सकता। चाहे आला हजरत हो वो भी हमारे सर के ताज हुआ करते हैं, चाहे शाची मियाँ हो वो भी हमारे सर के ताज हुआ करते हैं, चाहे किसी भी सिलसिले का कोई भी बुजुर्ग है हमारे सर का ताज है। नारे सब बुजुर्गों के लगाया करो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो सिलसिला है। तुम ऐसे सिलसिले से हो, कसम खुदा की हमारे सिलसिले के अंदर कभी भी ये मना नहीं किया जाता है कि आला हजरत का नारा क्यों लगाता है, कुतुब पठान का नारा क्यों लगाता है, कि शाजी बाबा का नारा क्यों लगाता है। सब बुजुर्ग हमारे हैं, सब नारे हमारे हैं, सारे पैसान हमारे हैं, चाहे पादरी है लेकिन हमारा है, चाहे चिश्ती हो हमारा है, चाहे साबरी हो हमारा है, चाहे साबरी हो हमारा है, नक्की हो हमारा है, मदारी हो हमारा है। अगर अल्लाह वाले का मानने वाला है तो हमारा मोमिन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने शाजी मियां हुजूर, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जवाब दिया वाह जिंदा। मैंने इसलिए अर्ज करनी नहीं, भाई लोग कहते हैं कि ये शेरी हजरात जो हैं शाजी मियाँ के मानने वाले, ये आला हजरत से जो है
राब्ता नहीं रखते, इनसे बड़े हसद और जलन रखते हैं। अरे मियाँ, मैं तो उस खानकाह का हूँ, एक अफराद हूँ। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी तकरीर नहीं होगी जिसमें मैंने आला हज़रत का कलाम ना पढ़ा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने शाहजियो रज़ा, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद। मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं होती है, नारों से नहीं होती है, बल्कि मोहब्बत जो है वो दिल से होती है। हम आला हज़रत को सिर्फ ज़बान से नहीं मानते हैं, सिर्फ आला हज़रत का कलाम ज़बान से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम आला हज़रत को अपने दिल में रखते हैं। आज के इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, खुदा हो तो बड़ा मेहरबान, लिखा एक कंजुल ईमान, हम सबके इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले फ़रीदी अलैहि रहमतुल रिज़वान के इन अशआर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे, बोलिए मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है बद्दा, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है बद्दा, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक बार तो पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक बात है इश्तियाक भाई और उनके अहले खाना और उनके तमाम रुफका जिन्होंने आज अपनी शादी की खुशी में ये महफिल पाक का इनाकाद किया। वरना मियाँ माहौल ये है कि जब जब खुशी का मौका आता है तो लोग अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को भूल जाते हैं और शैतानी कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। खुशी बनाने के दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके। एक तरीका रहमानी है और एक तरीका शैतानी है। खुशी दोनों तरीके से बनाई जाती है। आप देखें कि जो पराते जिसके अंदर डीजे होते हैं, गाने होते हैं, जिसके अंदर लड़कियां बुलाई जाती है नाचने के लिए, ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी खुशी बनाई जाती है। लेकिन ये खुशी कौन सी खुशी है? ये शैतानी खुशी है। इससे शैतान खुश होता है। लेकिन कुर्बान जाओ इश्तियाक भाई और उनके अहले खाना पर, उन्होंने ऐसे मौके पर न डीजे न बाजा बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया। कसम खुदा की, रब्बी बारगाह में अगर ये कबूल हो गया तो हमारे और आपके लिए जरियाए नजात बन जाएगा। वाह, जिंदाबाद 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। डीजे और बाजे ये तरीका खुशी का है, लेकिन शैतान का है, शैतानी तरीका है, शैतानी खुशी है। और ये अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना ये भी खुशी है, लेकिन ये रहमानी खुशी है। ये परवरदिगार इससे खुश होता है। मियां देखा जाता है कि जब खुशी का मौका आता है तो इंसान अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाता है। अल्लाह न करे तुम में से कोई बीमार हो जाए, किसी मुश्किल में आ जाए, तो आप देखें कि आप अपने मस्जिदों के इमाम के पास कैसे चक्कर लगाते हैं कि हजरत बस दुआ कर दीजिए, मेरे वालिद बीमार हो गए हैं, अल्लाह न करे कोई बीमार हो। आप देखें इस तरीके से परेशान हो जाते हैं। अल्लाह को भी याद करते हैं, रसूलुल्लाह को भी याद करते हैं, अपने आइम्मा से दुआ कराते हैं, अपने पीरों से दुआ कराते हैं। लेकिन तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हारे घर पर शादियां होती है, जब किसी की विलायत होती है, जब तुम्हारे घर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशियां भेजता है, ऐसे वक्त में न तुम अपने इमाम को याद करते हो, न अपने पीर को याद करते हो, न उलमा को याद करते हो, न नातों को सुनते हो, न तकरीर को सुनते हो, बल्कि वही शैतानी काम अल्लाह पर जिस पर अल्लाह के नबी और अल्लाह की लानत हुआ करती है, डीजे और बाजे तुम मंगाते हो। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा और पक्का मुसलमान को होता है जो गम के मामले में भी अल्लाह और उसके रसूल को याद करे, और जब खुशी का मौका मिले तब भी अल्लाह और उसके रसूल को याद करे। तो ये इस तरीके से आप देखें
कल इंशाअल्लाह इनका निकाह होगा। नबी करीम ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। कल को इंशाअल्लाह ये सुन्नत अदा होगी। आप देखें नबी करीम ने फरमाया कि दो अजनबी लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का सबसे अच्छा अमल बगैर निकाह के कोई और नहीं है। लड़का भी अजनबी है, लड़की भी अजनबी है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन कल जब निकाह हो जाता है तो कसम खुदा की यही बीवी उसकी हमराज बन जाती है, शरीके हयात बन जाती है। वो बातें जो कभी अपने बाप को नहीं बताता, अपनी माँ को नहीं बताता, अपने भाई और बहन को नहीं बताता, लेकिन बीवी से शेयर कर देता है, बीवी को बता देता है। लेकिन ये बीवियां भी बड़ी कानों की कच्ची होती है। एक शख्स एक बार तरबूज काटने लाया और तरबूज काटने के बाद उसने दुपट्टे में रख दिया और अपनी बीवी से कहा कि बताना मत, एक का सर काट लाया है। बीवी ने कहा अच्छा, कहा मैंने फ्रिज में रख दिया है। ये पड़ोस में पहुंची और कहने लगी बताइयो मत, मेरे वो ना एक किसी का सर काट के ले आए हैं। फरमाया इंसान मालदारी भी देखता है, इंसान खानदान भी देखता है, इंसान नसब भी देखता है, इंसान दीनदारी भी देखता है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि खानदान देखना है तो देख, दौलत देखना है तो देख, हस्ब नसब देखना है तो देख, लेकिन फर्स्ट नंबर पर जिसे रखना है, पहले नंबर पर जिसे रखना है, ना तू उसकी खानदान को रखना, ना मालदारी को रखना, पहले नंबर पर उसकी दीनदारी को रखना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने शाही मियां हुजूर, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत अच्छा हुआ, जिंदाबाद। जमात को अल्लाह ना करे कभी भी खत्म हो सकता है। ये तो वैश्विक फैशन की बड़ी शौकीन होती हैं, पता नहीं कौन कौन सी कि ये सी क्रीम और वो सी क्रीम और ये सी किट और फलानी किट। अल्लाह ना करे कभी रिएक्शन हो गया तो जमाल और हुस्न का क्या पता कब खत्म हो जाए। और खानदान में बड़े बड़े अच्छे खानदान इस दुनिया में रहे और फिर मिलकर मिट्टी में खाक हो गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। मियां दौलत का कोई पता नहीं, आज मेरे पास पैसा है, कल क्या पता मैं मालदार हूं या ना हूं। इसलिए पहले जब लड़की को देखो तो सब बातों को जरूर देखना, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख लेना कि वो कुरान शरीफ पढ़ी हुई है या नहीं है, नमाज़त है या नहीं, रोजा रखती है या नहीं रखती है, झूठ जितनी भी बुराइयां है उनसे परहेज करती है या नहीं करती है। कसम खुदा की अगर खात्मा ईमान पर हो गया तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह कि उसके सदक़े में तेरा खात्मा भी ईमान पर होगा, तो तेरा दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह तेरा बेड़ा पार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वाह शख्स को जब सूली के फंदे पर चढ़ाया गया तो जल्लाद ने पूछा कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा बस मुझे अपनी माँ से मिलवा दे। अब भाव को माँ से मिलवाया गया, लोगों ने समझा कि अब तख्ते पर चढ़ने वाला है, फंदे पर लटकने वाला है, अपनी माँ से अपना दूध माफ कराएगा। लेकिन जब माँ के पास पहुँचता है तो माँ के एक जोर से तमाचा मारता है, थप्पड़ मारता है। लोगों ने कहा कि आखिर तुमने माँ से कुछ बोला क्यों नहीं, बल्कि उसने थप्पड़ मारा। कहा वो दिन था कि जब मैं एक अंडा चुरा कर लाया था तो माँ ने कहा था बेटा इसी तरीके से अगर तुम अंडे लाओगे तो एक दिन वो आएगा कि तू बहुत आगे बढ़ जाएगा। और आज वो दिन आ गया है कि मैं सूली के फंदे पर चढ़ गया हूँ। लेकिन तारीख को पलटो, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखो। पापा फरीदगंज के शक्ल रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बालिग बड़े समझदार हो जाते हैं, अल्लाह पर माँ के पास बैठे हुए हैं। माँ ने कहा कि बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे अल्लाह का
जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की गोद ये सबसे पहला क्लास होता है बच्चे के लिए। आप देखें कि गौसे आजम के बाद कोई गौसे आजम नजर नहीं आता, ख्वाजा अजमेरी के बाद कोई ख्वाजा पिया नजर नहीं आता, साबरे पाक के बाद कोई साबरे पाक नजर नहीं आता, आला हजरत के बाद कोई आला हजरत नजर नहीं आता, मुफ्ती आजम के बाद कोई मुफ्ती आजम नजर नहीं आता, अच्छे मियाँ के बाद कोई अच्छे मियाँ नजर नहीं आता। आखिर वजह क्या है? हमें और तुम्हें चलने वाली भी माँ है। गौसे आजम को चलने वाली भी माँ थी, ख्वाजा पाक को चलने वाली भी माँ थी, साबरे पाक को चलने वाली भी माँ थी। बस फर्क ये है उनकी माँ मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, नमाजी थी। तो जब माँ मुत्तकी होती है, परहेजगार होती है, तो बेटा आदिल गौसे आजम होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन जैसे शक्कर होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा हजरत शाजी मियाँ होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा आला हजरत होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा शरीया होता है। बस फर्क ये है कि वो नमाजन थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी। और आजकल की हमारी माएं, अल्लाह उस जरा तवज्जो करें। आपने कभी देखा होगा कि बाबा फरीदगंज शक्कर की माँ जब दूध पिलाती थी तो कैसे पिलाती थी? जरा जोर से बोले, कैसे पिलाती थी? पहले वुजू किया करती थी, उसके बाद पिलाया करती थी। और आज का बच्चा अगर जरा सा जिद कर ले, दूध ना पिए या पीता हो थोड़ी सी शैतानी या रोना शुरू कर दे तो डायरेक्ट बोलती है हरामी क्यों ना ले। बोलती नहीं बोलती है। ये आजकल की माओ का हाल है कि हरामी का टैग खुद लगा रही है अपने बच्चे के ऊपर। आपको पता है हरामी किसे कहते हैं? बस इशारा काफी है कि सबसे पहले माँ की गोद सबसे पहला क्लास है। हमारी माँ और बहनें अगर बच्चा रोना शुरू कर दे तो कहती है कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं होता, वो देख कुत्ता आ रहा है, वो देख बिल्लियां। बोलती नहीं बोलती है? बोलती है। और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। तू कैसी माँ है कि बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है? कि जब बच्चे झूठ बोलेंगे और सीखेंगे तो बताइए कैसे हो सकता है वो अल्लाह का वली, कैसे बन सकता है वो अपने वक्त का गौसे आजम, कैसे बन सकता है वो बाबा फरीदगंज शक्कर। इसलिए बाप को चाहिए कि जब अपने बच्चों की तरबियत करे तो तरबियत इस तरीके से करे कि पहले रसूल पाक की सीरत को देख ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख ले। नबी करीम ने भी किस तरीके से हज़रत फातिमा की तरबियत की थी, कैसे इमाम हसन हुसैन की तरबियत की थी, वो हमारे लिए नमूना है। कसम खुदा की अगर उस तरीके से अगर तरबियत करेंगे तो वो दिन नहीं आएगा कि जब तुम अपने बच्चों की शादी करने खड़े हो तो एक आध महीने तो बड़ी आराम से तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय पानी खाना ताना सब, लेकिन एक महीने बाद ये बुढ़िया बुढ़े को कब तक बर्दाश्त करूं? जब देखो तो चाय, जब देखो तो पानी, इसे करो अलग या हम चले अलग। ये बोलती नहीं बोलती है। आखिर कमी किसकी है? ये वालिदैन की कमी है, ये तरबियत की कमी है कि आखिर औलाद किस तरीके से और यहाँ तक क्यों पहुंची। और मेरी बेटी और माँ और बहनें, तुम्हारी यहाँ शादी होती है, हमारी बहन में इस्लाह माशरा चल रहा है। आप देखें कि जब शादी का दिन होगा तो यही अब्बा पर नए नए कपड़े पहनकर 5-5 हज़ार का सूट पहनकर हमारी शादियों में जाती है और हमारे नौजवान भी उनको तकने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहयाई करने वाली औरत पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। तो मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि जब तुम निकला करो तो कम से कम पर्दा ओढ़ लिया करो, जब खाना खाया करो तो पर्दे में खाया करो। इसलिए कि हो सकता है कि तुमने 5,000 का सूट पहना
कोई तमीज नहीं कर सकता कि कौन 5000 वाला पहनी है, कौन 2000 वाला पहनी है, कौन 500 वाला पहनी है, बल्कि अमीर और गरीब सब एक ही दिखेंगी और नबी करीम की शरीयत पर अमल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी माँ और बहनें जब शादी में शरीक हुआ करें तो पर्दे का खास एहतमाम रखा करें। और तुम और हम अब शादियों के अंदर जिस तरीके से आप देखें बेफिजूल खर्च करते हैं और बिलखुसूस मज़ारों पर आप देखें कि जब मज़ार पर जाते हैं तो मियाँ 500 वाली चादर, 1000 वाली चादर, 2000, 5000, 6000, मैंने सुना है 11,000, 21,000 तक की चादर है। अब तुम गए, तुमने मन्नत मांगी कि फुला हमारा काम हो जाए तो चादर पेश करूंगा। अरे कसम खुदा की तूने चादर पेश करी तो बता अल्लाह वाले को तेरी चादर से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? अल्लाह वाले को तेरी चादर की क्या जरूरत है? अगर तू चाहता था तो फूल पोशी कर देता, फूल पेश कर देता। अल्लाह वाले ऐसे खुश नहीं होते। कसम खुदा की अगर तेरे महल्ले में मबई कादियान के अंदर अगर कोई गरीब बेटी थी, उस गरीब बेटी की अगर तू चादर को मज़ार पर ना चढ़ा करके उस बेटी का निकाह कर देता तो अल्लाह वाला तुझसे खुश हो जाता, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाती और तेरी आखिरत भी अच्छी। मज़ारों पर फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उनके मज़ार पर जाया करो, फुलपोशी किया करो। और जो वहाँ पर आप ज्यादा खर्च करते हो अपने महल्ले के अंदर अगर कोई गरीब लड़की हो तो उसके लिए वो पैसा उठा करके उसका निकाह कर दिया करो, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। और अगर वो गरीब बच्ची की दिल से दुआएं निकल गई, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अरे तू सोचता क्यों नहीं है? ये खतरनाक और बेवफा दुनिया है, 4 दिन इस दुनिया के अंदर रहना है। वो दिन भी आने वाला है कि 4 लोग तुझे कांधे पर उठा करके कब्रिस्तान ले जाकर और तुझे कब्र में लिटाकर पटले लेकर लगाकर तेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ये खतरनाक और बेवफा दुनिया तुझे भूल जाएगी, तेरा नाम तक नहीं लेगी। जिस दुनिया के लिए सब कुछ करता रहा, जिस बीवी के लिए, जिस बाप के लिए तू सब कुछ करता रहा, कल यही बदकार और खतरनाक दुनिया जब तू इस दुनिया से चला जाएगा ये दुनिया तुझे छोड़ देगी। अगर दुनिया में रहना है तो कसम खुदा की बस इस तरीके से रहना जो कुरान का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से करो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का दामन थाम लेना और साथ ही साथ अल्लाह से डरते रहना, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और बातें मौत भी कामयाब होंगे। ये फलसफा कुरान पे दिया है कि जब जब तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त आए तो अल्लाह से भी डरते रहना और इन सच्चों के साथ भी हो जाना, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत तेरी सब कामयाबों का प्लान हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह कोशिश ये किया करो कि जब जब कोई खुशी का मौका आए तो तुमसे कोई गुनाह ना हो, बल्कि तुम सुन्नते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा अमल किया करो। नबी की जिंदगी को देख लिया करो कि आज बारातों का क्या हाल है। हमारी माँ और बहनें बेपर्दा, हमारे नौजवानों में वो नक्काशियाँ और वो पकानियाँ पर आप देखें कि जब दूल्हा की सलामी का वक्त आता है तो अल्लाह पर आपने देखा है कि वो दूल्हा के 10, 12, 14 वो नौजवान गुंडे कि जब दूल्हा की सलामी का वक्त आया बारात में कहीं पर भी फिरा, लेकिन कहता सलामी के वक्त दूल्हा मियाँ हमें जरूर याद कर लेना। और मेरी वो माँ और बहनें पूरी बारात निकल गई, पता नहीं कौन आया या नहीं आया, लेकिन जब सलामी करेगी तो उसका सूट भी अलग होगा, उसका मेकअप भी अलग होगा, उसका पाउडर भी अलग होगा, उसकी क्रीम भी अलग होगी। अब पता है मेरी बेटी, मेरी माँ तो किसके लिए सज रही है, किसके लिए समझ रही है। उन्हें पूरी बारात तो वैसे ही निकालती, लेकिन सलामी के वक्त कहती है मेरा नया सूट कहाँ है, वो वाली मेकअप किट कहाँ है, वो वाला पाउडर कहाँ है, वो वाली क्रीम कहाँ है। और मेरा ये नौजवान भी अब ताव है पर खूब इनने अपने बाल सजाए और खूब संभला और पहुंच गया दूल्हा मियाँ के पास। अब ये नौजवान है, उधर नौजवान हमारी बेटियां अब ताव है पर आमना सामना सरिया क्या बना वो सलामी का। अब ताव है पर जरा आप देखें
नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकीर रज़वी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकीर रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारी तकबीर, नारी रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मेरे पाक रसूल था हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब अमरोही पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर है इंशाअल्लाह। मेरे बाद हजरत से हजरत का इंशाअल्लाह बेहतरीन खिताब आप समाप्त करेंगे। जरा तवज्जो इधर करें। अभी ये नौजवान भी सबला और उधर काबिल हमारी बेटियां अब काबिल नया लिबास पहनकर अब दोनों का हुआ आमना सामना बजाजा बनी रही सलामी। अब काबिल आपको पता है सलामी किसे कहते थे? पहले जमाने में भी सलामियां हुआ करती थी मियां। सलामी का मतलब ये होता था कि जब निकाह हो जाता था तो बतौरे तोहफा उसकी सास उसको कुछ अदा करती थी। तो जब वो सास से कोई गिफ्ट कोई तोहफा देती थी तो दूल्हा उसके बदले उसे सलाम किया करता था, उसे सलामी कहते थे। लेकिन आज की सलामी कैसी सलामी रही है? आज की सलामियों के अंदर वो गुंडा करती है, तो अजनबी लोग मिलते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि मुआशरे की इस्लाह नहीं हो रही है, हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है, बिगड़ने का मौका ही नहीं देता है। ये शादियां सबसे ज्यादा गुनाहों की अड्डा बनी हुई है। आप जाइए, जब आपका बारात के अंदर इस्तकबाल होता है तो दूल्हा मियां के साथ जितने बाराती होते हैं वही गेट पर कोल्ड ड्रिंक भी है, बड़े बड़े पटाखे भी हैं, सबका स्वागत हो रहा है। अगर कोई फकीर भी आए तो हुक्म ये है कि दरवाजे के अंदर बुला लो, आराम से इत्मीनान से तुम्हें उसको बिठा के खिला दो। लेकिन दूल्हा की इतनी इज्जत नहीं, बारातियों की इतनी इज्जत नहीं, मियां गेट के बाहर ही रोक देते हैं। सब खड़े रहो, यही तुम्हारा नाश्ता होगा, यही तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। और वो हमारी बच्चियां और वो मेरी माँ और बहनें तरफ तवज्जो करें, बेपर्दा होकर अपने हाथ में गुलाब की पत्तियां देकर वो बारातियों का इस्तकबाल करती है। अरे तुम तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों हो, तुम्हारे ऊपर तो पर्दा वाजिब है। आखिर तुम किस घमंड में और किस गुरूर में हो? ये मिट्टी तुम्हारे हुस्न जमाल को एक दिन नेस्तम नाबूद कर देगा। तुम्हें भी अपनी कब्र के अंदर सोना है, वहां पर एक दिन रोज़े महशर होना है, वहां हिसाब किताब रखा गया है। आखिर तुम किस नशे में रहती हो? जब इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो तुम पर्दा क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे ऊपर तुम खुशियां मना रही हो, लेकिन खुशियों के अंदर इतनी बकड़ और इतनी टूट ना जाओ कि तुमसे गुनाह सादिर हो। तो मेरी वो माँ और बहनें जो गेट पर इस्तकबाल करती है, इस रस्म को भी तुम्हें खत्म करना है। और वो सलामी जिसके अंदर गुंडा गर्दी होती है उसको भी तुम्हें खत्म करना है। और तीसरा जो स्टैंडिंग में तुम खाना चलाते हो, अरे कैसे बेवकूफ लोग हो कि इंसान और फिर जानवर के अंदर फर्क ही क्या कि जब इंसान जानवर को चारा डालो तो वो कैसे खाता है बताइए? खड़े होकर के खाता है या नहीं खाता है? अरे तुम्हें कभी सुकून? एक हाथ में तुम्हारे प्लेट है, उसी से तुमने सब कुछ उतारा। अब बताइए रोटी किससे टूटती है? दोनों हाथों से। एक ही हाथ से निवाला भी बनाना है, खाना भी है, दूसरी तरकारी भी लेना है। पूरे जानवरों के तरह इधर से उधर पूरे बैल झाड़ के अंदर घूमा। और उसके अंदर फजूल खर्ची कितनी है? अल्लाह ने फरमाया कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अरे इतना खाना किसी गरीब बेटी की शादी में दे देता तो कसम खुदा की तेरी दुनिया और आखिरत समझ जाती। आखिर ये फजूल खर्चियां कब छोड़ोगे मुसलमानों? तुम तो रसूल पाक की तालीम को मानने वाले, सहाबाए किराम को मानने वाले, सिद्दीक़ अकबर के दामन को थामे हुए, उमर फारूक पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, उस्मान गनी की सखावत पर तुम कुर्बान, हज़रत मौला अली की सखावत पर तुम कुर्बान। आखिर मेरी मुस्लिम कौम को हो क्या गया है कि आखिर ये हमारे अंदर अज्ञातियां और मकारियां कब से आ गई? कसम खुदा की यहूद को नसारा तुम्हारे ईमान के दुश्मन है, तुमसे ईमान छीनना चाहते हैं। नई नई तहजीबें और नए नए तरीके आते हैं। मेरा मुस्लिम नौजवान इतना भोला और भाला उनकी चालों को न समझ करके उनकी बातों पर अमल करता है, शरीयत को ताक में रख देता है, मुस्तफा के फरमान को ताक में रख देता है। आखिर कभी कभी मौत को भी याद कर लिया करो। हर दिन जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं होती हैं, कभी कभी गम भी आते हैं, कभी तुम्हें कब्र में भी जाना है। जब तक ये यहूद और नसारा की मक्कारियां तुम्हें याद आया करें तो कसम खुदा की वो बदर का मैदान याद कर दिया करो। अगर सिर्फ दुआओं से काम